इतनी रात्रि गए, क्या हुआ? मधुवनन, मधुवनन, ये मेरी अंगरक्षक का ये हाल किसने किया? एक साहसी सैनिक के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कौन कर सकता है और क्यों? इसने पूरे द्रविड़ साम्राज्य को कलंकित करने का अपराध किया है। और जैसा कि द्रविड़ राज्य में हर अपराधी के बाल मुंडवाकर उसके मस्तिष्क पर यह चिन्ह अंकित किया जाता है ताकि उसकी पहचान दूर से ही हो, मधुवनन के साथ भी यही बर्ताव किया गया है अय्या राजा। मुझे क्षमा कर देना अय्या राजा। मैं महर्षि अम्मन के हर दंड को भुगतने को तैयार था, किंतु महर्षि अम्मन ने मेरे जीव को शापित कर दिया और मैं अपने अंदर से निकलने वाले सत्य को रोक नहीं पाया। कैसा सत्य? मुझे क्षमा कर दीजिए अय्या राजा, मुझसे गलती हो गई, मैं दोषी हूँ। क्या दोष किया है तुमने? वही जो आपका है महारानी पति आर्वमुदन। दोष? मैंने क्या दोष किया है? युद्ध में पराजय। ये क्या कह रही है हौमा? ये क्या कह रही है? युद्ध तो अभी बाकी है। हार जीत का प्रश्न कैसे उठता है? हार जीत तो एक मनस्थिति होती है महारानी पति, और जिस मनस्थिति में आपने स्वयं को आज के युद्ध में अर्पित किया है वो मनस्थिति पराजय है, जिसका दंड द्रविड़ राज्य में केवल और केवल मृत्यु है। असंभव, असंभव। आज के युद्ध में सूर्यास्त से पूर्व आप युद्ध स्थल में आर्यों से युद्ध करते हुए मूर्छित हो गए थे। और एक आर्य ने आप पर वार होने से रोका, आपको जीवन दान दिया। और इतना ही नहीं, उस आर्य ने आपको दया का पात्र मानकर जल भी पिलाया। अय्या राजा, मैंने उस आर्य से कहा भी कि हमें उसी स्थान पर मृत्यु दे दो, किंतु तू ही मुझे मृत्यु दे देता, तू ही मुझे मृत्यु दे देता। जीवन दान स्वीकारना एक द्रविड़ का दोष ही नहीं, अपराध भी है, और इस अपराध का एक ही दंड है, मृत्यु दंड। ये राज्यसभा अपराधी मधुवनन और अपराधी महारानी पति आर्वमुदन को मृत्यु दंड प्रदान करती है। इन दोनों अपराधियों को सूर्योदय से पहले दंड पथ से होकर चौक ले जाया जाएगा, जहां दंड क्रिया पूर्ण करते हुए इन दोनों का सर काट दिया जाएगा। होनी को ना कोई बदल सकता है ना रोक सकता है। द्रविड़ नियम के अनुसार तुम अपराधी हो और तुम्हें मृत्यु दंड स्वीकारना ही होगा। मुझे ये मृत्यु स्वीकार है। किंतु पूज्य हाहुमा, क्या महारानी पति और सामान्य सैनिक के दंड में कोई अंतर नहीं? क्या एक राजा को राजा अनुसार दंड नहीं मिलना चाहिए? नहीं, ये संभव नहीं। ऐसा क्यों हाहुमा? मैं जानता हूं क्यों। एक महारानी पति को केवल उसके रानी के हाथों
मृत्यु प्राप्त हो सकती है। रानी ना हो तो राजकुमारी के हाथों। मुझे राजा की मृत्यु चाहिए तो अपनी पुत्री देवसेना के हाथों मरना होगा, परंतु मैं अपनी पुत्री के ऊपर यह भार कदापि नहीं आने दूंगा। उसने दीक्षा ली है शस्त्र ना छूने की। द्रविड़ राज्य के भविष्य के लिए राजकुमारी देवसेना को संकट मुक्त रखना मेरा प्रथम दायित्व है। अब रुक, सच बताइए, क्या उस द्रविड़ राजा की जान बख्शकर मैंने गलती की? क्या एक मूर्छित इंसान की प्यास बुझाकर कोई गलती की मैंने? अगर वो द्रविड़ राजा ना होकर एक आम इंसान होता तब भी तुम यही करते? हाँ, मैंने बाबा से ही सीखा था कि युद्ध में हर साहसी और कुशल सैनिक एक समान होता है। सब अपना कर्तव्य निभा रहे होते हैं। जब तलवार उठती है तो वो किसी का औहदा देखकर नहीं चलती और ना ही रुकती है। एक बात कहूं वरुण देव, मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने तुम्हारे बाबा के साथ वक्त गुजारा, और अब इस बात की खुशी है कि तुम्हारे साथ अब वक्त गुजार रहा हूं। मधुवनन, अपमान एवं निर्लज्जता के पथ पर चलने वालों को अपना तन ढकने की अनुमति नहीं। तुम्हें निर्वस्त्र होना पड़ेगा। द्रविड़ अपमानम। मृत्यु मृत्यु कलंकित कलंकित मृत्यु मृत्यु ले जाओ। इसी अवस्था में इसे नगर में ले जाओ ताकि हमारी प्रजा भी यह जान सके कि द्रविड़ राज के अपमान का दंड क्या होता है। थू। तू 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 थू। मान दोषित। द्रविड़ अपमानम। मान दोषित। द्रविड़ अपमानम। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, अय्यर राजा को दंड देने के लिए महल से बाहर ले जा रहे हैं। रानी दयालिनी ने उन पर आरोप लगाया है, इसलिए उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। हाँ। अपा, उन्हें महल से बाहर लेकर गए राजकुमारी।
मुझे क्षमा करना या राजा। अब महारानी चामुंडी पति आर्वमुदन के दंड की प्रक्रिया आरंभ की जाए। अय्या राजा, आपको निर्वस्त्र होना पड़ेगा। देवसेना, ये क्या हो रहा है हाहुमा? मेरे अप्पा को दिया ये दंड मुझे स्वीकार नहीं। मैं इसका विरोध करती हूँ। तो क्या तुम द्रविड़ राज के नियमों का विरोध करना चाहती हो? मैं उस राज्य सभा का विरोध कर रही हूँ जिसने ये दंड प्रदान किया। क्या द्रविड़ राज्य सभा के सदस्यों को अपने महारानी पति पर इतना विश्वास नहीं? जिस महारानी पति ने इतने वर्ष द्रविड़ राज्य की महारानी चामुंडी की प्रतिष्ठा को जीवित रखा, द्रविड़ राज्य की सेवा में कोई कमी नहीं आने दी, जिस महारानी पति ने द्रविड़ राज्य की सुरक्षा में न जाने कितने युद्ध लड़े, जीते, उन युद्धों में न जाने कितने घाव लिए, वही महारानी चामुंडी पति आर्वमुदन क्या आज स्वयं अपने आप पर ये स्थिति आने देते कि अपनों के सामने शीश झुकाकर लज्जित होना पड़े? ये मेरे अप्पा ही नहीं, द्रविड़ राज्य के सर्वसाहसी योद्धा हैं। ये आत्महत्या कर लेते युद्ध स्थल पर, किंतु अपने आप पर ये स्थिति नहीं आने देते। देवसेना, क्या तुम जानती हो कि युद्ध स्थल में क्या हुआ है? हाँ, जितना आप जानती हैं मौसी अम्मा उतना मैं भी जानती हूँ, किंतु अंतर ये है कि मुझे महारानी चामुंडी पति आर्वमुदन पर विश्वास है, आपको नहीं। देवसेना, जो हो रहा है वो हाहुमा के आदेश से हो रहा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।